उत्तर प्रदेश पुलिस ने पहली बार पकड़ी है 300 करोड़ रुपए की ड्रग्स। ग्रेटर नोएडा में पुलिस टीम ने 9 विदेशी नागरिक को गिरफ्तार कर 300 करोड़ की ड्रग्स बरामद करी है। सूरजपुर में चल रही थी ड्रग्स की फैक्ट्री, विदेशी नागरिक चला रहे थे फैक्ट्री। ग्रेटर नोएडा से विदेश में भी ड्रग्स की जाती है सप्लाई। इससे पहले दिल्ली और मुंबई पुलिस उत्तर प्रदेश में पकड़ चुकी है ड्रग्स और अब पहली बार यूपी पुलिस के हाथ लगी है ड्रग्स की इतनी बड़ी खेप। गौतम बुद्ध नगर कमिश्नरेट की क्राइम ब्रांच की टीम के द्वारा पिछले कुछ समय से मुखबिरों द्वारा प्राप्त सूचना के आधार पर एक गैंग को ट्रेस किया जा रहा था और उसी क्रम में आज बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। 8 विदेशी नागरिकों को और उसके पश्चात एक और नागरिक को, कुल 9 विदेशी नागरिकों को जो अफ्रीकी मूल के हैं, उनको यहाँ पर किराए के एक भवन में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रचलित मेथ ड्रग MDMA जिसे टेक्निकल फॉर्म में जाना जाता है, उसको मैन्युफैक्चरिंग करते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया है। इस पूरे सेटअप में कमर्शियल स्तर पर ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग के अप्लायंसेस पाए गए हैं, बॉयलिंग यूनिट्स पाए गए हैं, कमर्शियल डिस्टिलेशन अपरेचस पाया गया है। इसके बाद तैयार सोल्यूशन से क्रिस्टलाइजेशन करके भारी संख्या में, भारी मात्रा में इस ड्रग को मैन्युफैक्चरिंग करते हुए पकड़ा गया है। जो ड्रग तैयार अवस्था में रिकवर की गई है, सीज की गई है, वो प्योरेस्ट फॉर्म की वाइट मेथ है जो 46 kg बरामद हुई है। इसके लंबी अवधि से इस काम को यहाँ पर संचालित कर रहे थे और जिस प्रकार के अप्रेचस पाए गए हैं, जो लैब पाई गई है, वो इंडिकेट करती है कि लंबी अवधि से ये यहाँ पर इसको मैन्युफैक्चरिंग कर रहे थे। आई थिंक प्रोबेबली मोर देन अ ईयर। रॉ मटेरियल जहाँ से आया गया है, जो सीजर हुआ है, उसके आधार पे कुछ बड़े केमिकल सप्लायर्स के नाम सामने आए हैं जिनसे पूछताछ की जाएगी और संलिप्तता पाए जाने पर उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। आप अगर उस मकान पर जाएंगे, आप देखेंगे विदेशी नागरिकों द्वारा अमूमन पढ़ाई के उद्देश्य से, डिप्लोमा करने के उद्देश्य से, अन्य कमर्शियल गतिविधियां दिखाने के उद्देश्य से ग्रेटर नोएडा में मकानों को किराए पर लेकर और रेसिडेंस के तौर पर रहा जाता है। गतिविधियां संदिग्ध पाई गई, जो मुखबिरों ने सूचना दी गई थी, उसको ट्रेस करते हुए बीटा 2 पर पहले एक व्यक्ति हम लोगों ने ट्रैप करके पकड़ा और उसकी निशानदेही के आधार पे फिर इस लैब की रिकवरी की गई है। इस हिसाब से वो हुआ है। ये नॉर्थ इंडिया में बहुत जगहों पर इसके सप्लाई नेटवर्क की आशंका अभी हमें है। इंट्रोगेशन में ये बात खुलकर आएगी। साथ ही साथ देश के बाहर भी इसको भेजा जाना संभव हो सकता है। इंट्रोगेशन के दौरान उन्होंने हिंट किया है, लेकिन अभी पूरी तरह बातचीत में बातें खुलकर नहीं आई। इस बार हमने बहुत गहराई से काम करके हाथ डाला है और हम आशा करते हैं कि नेटवर्क को हम काफ़ी बैक एंड और फ्रंट वाले जो एडेजेस हैं उनको हम ट्रेस करते हैं। इस पर हम कार्रवाई कर रहे हैं और वक्त आने पर आपको बताएंगे। ज़्यादातर पेमेंट क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से लेना पाया जा रहा है और जो कैश है वो कहाँ पर स्टोर किया जा रहा है, उसकी दरियाफ्त करने के लिए हमारी टीम अभी रवाना है। इस केमिकल लैब के मैन्युफैक्चरिंग के स्थान पर हमें इनके रिलेटेड या इनके पर्सनल डॉक्यूमेंट्स, बैंक से रिलेटेड किसी भी तरह का कोई भी डॉक्यूमेंट हमें रिकवरी में नहीं मिला। एस्टीमेट आपको कुछ दिनों के बाद हम बता पाएंगे, क्योंकि अभी जो हमें मटेरियल एट साइट मिला है, ऑन साइट मिला है, वो 300 करोड़ के लगभग का है। तो ये व्यापक पैमाने पर कमर्शियल प्रोडक्शन का मेथ हमने मौके से रिकवरी नहीं हुआ है। जिस व्यक्ति के पास ये रखे जाने की सूचना इन्होंने इंट्रोगेशन के दौरान दी गई है, उसको ट्रेस करने के लिए हमारी टीम अभी रवाना है। इस कमर्शियल अंदाज में और जिस पैमाने पर इनके द्वारा उस ड्रग का मैन्युफैक्चरिंग 3 मंजिला मकान में किया जा रहा था, उससे ये पता चलता है कि ये सिद्धस्त थे। उसमें बहुत सारा, अगर आप उसके केमिकल कॉम्पोजिशन के पीछे जाएंगे तो इट्स नॉट इजी टू मैन्युफैक्चर विद द सही केमिकल। जो अभी तक हमने प्राइमा फेसी टेस्ट कराया है, डैट इज़ जो मेथ रिकवरी हुई है वो हाईएस्ट यानी प्योरेस्ट फॉर्म की मेथ की रिकवरी हुई है। और इस प्योरेस्ट फॉर्म की मेथ की मैन्युफैक्चरिंग बिना
ट्रेनिंग प्राप्त किए हुए, बिना प्रशिक्षण प्राप्त किए हुए, बिना लंबे अनुभव के मैन्युफैक्चर किया जाना संभव नहीं। किसी का कोई आपराधिक इतिहास इससे पहले? इसको ट्रेस किया जा रहा है। मैम, इसकी सप्लाई चेन क्या है मैम? क्योंकि विदेशी नागरिक हैं, इसलिए कंसर्न्ड एम्बेसी को भी इन्फॉर्म किया गया है और इनके देश से भी इनकी सूचनाएं एकत्र की जाए। फिलहाल किसी साइंटिस्ट का नाम या किसी केमिस्ट का नाम इन्होंने नहीं लिया है, लेकिन जो कमर्शियल पैमाने पर इनका प्रोडक्शन है उसको लेकर इसकी संभावना भी टटोली जा रही है। इस पर भी हमारी जांच के साथ पकड़ा जाना मुश्किल काम होता है। बहुत लंबी अवधि के धैर्य से काम करने के परिणाम स्वरूप इतनी अधिक मात्रा में और इस चलती हुई लैब को हमने रिकवर आज किया। वो प्योरेस्ट फॉर्म की वाइट मेथ है जो 46 kg बरामद हुई है। इसके अतिरिक्त रॉ मेथ, ब्राउन मेथ भी भारी संख्या में, भारी मात्रा में रिकवर की गई। जो तैयार सॉल्यूशंस हैं वो गैलन में पाए गए हैं और जो केमिकल जिसमें इनका उपयोग करके इस ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग कमर्शियल स्तर पर की जा रही थी, उनका भी भारी अधिक संख्या में रॉ मटेरियल्स की रिकवरी हुई है। बाजार में इस तैयार मेथ का, MDMA ड्रग का मूल्य 200 करोड़ आंका गया है और जो सॉल्यूशंस और अर्धनिर्मित MDMA ड्रग या ब्राउन मेथ रिकवर किया गया है, उसका भी कॉस्ट जोड़ें तो टोटल रिकवरी हमारी 300 करोड़ की आज की स्टैंड कर रही है। इसके सप्लाई नेटवर्क को ट्रेस किया जाना बाकी है, उस पर हमारी टीम को काम करने के निर्देश दिए गए हैं और इतनी कमर्शियल मात्रा में ड्रग को मैन्युफैक्चरिंग करके जो इसका डिस्ट्रीब्यूशन का नेटवर्क है उसको भी पकड़ा जाना अभी बाकी है। गिरफ्तार विदेशी नागरिकों से पूछताछ चल रही है और आगे इनसे प्राप्त जानकारी के आधार पर कार्रवाइयाँ की जाएंगी।